तेरी बस की नहीं थी यूएस में नौकरी करने की, तुझे जॉब से निकाल दिया होगा और यूट्यूब में बोल रहा है कि मैं अपनी मर्जी से वापस आया। नौकरी के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तुझसे नहीं हुई होगी। ये कुछ कमेंट्स थे जो मुझे मिले अपनी वीडियो में, जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि व्हाई आई केम बैक टू इंडिया एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट माई ओन स्टार्टअप। उस वीडियो को 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा और मेजोरिटी में लोगों ने सपोर्ट ही किया। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि मेरी जर्नी कैसी रही, मेरा स्टार्टअप सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो में आई विल शेयर 5 प्रैक्टिकल लर्निंग्स जो आपके बहुत काम आ सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो या अपनी जॉब के साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हो। आपको जानने को मिलेगा व्हाट चैलेंजेस यू मे फेस, how you should better prepare yourself, and the most important answer, is it worth taking such a big risk? So let's start. मैंने अपनी स्कूलिंग की थी हरियाणा के एक सरकारी स्कूल से। आफ्टर दैट आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। मेरे जैसे इंसान के लिए यूएसए में 5 साल जॉब करना एक ड्रीम के जैसा था। किसी ने भी, मेरे परिवार, मेरे दोस्तों या इवन मैंने खुद भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी लाइफ में फॉरेन जाऊंगा, लगभग 5 साल इंडिया से बाहर जॉब करूंगा। ये तो वो था जो मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन एक चीज जो मैंने हमेशा सोची थी वो थी कि मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। जिस चीज के बारे में आप सोचते हो वो कई बार होती है, कई बार नहीं होती, या फिर कई बारी बहुत लेट होती है। मेरे केस में अपने बिजनेस करने का सपना पूरा हुआ, बट काफी डिले के बाद। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी 2008 में। कॉलेज कैंपस से मुझे पहली जॉब मिली टाटा पावर में। आफ्टर 3 years आई डिड माई फर्स्ट जॉब चेंज। पैरेलली एमबीए की भी तैयारी कर रहा था मैं। इन 2015 कंपनी ट्रांसफर से यूएस जाने का मौका मिला। 2016 में शादी हुई, वक्त छूमंतर हो गया। 2008 से 2019 11 साल जॉब के बहुत फास्ट निकले। लेकिन 2008 से जब मैंने कॉलेज से निकला था और 2019 तक एक चीज हमेशा मेरे दिमाग में रही, वो थी अपना बिजनेस बिल्ड करने की डिजायर। कुछ ऐसा करना जो लाइफ में अर्निंग भी दे और सेटिस्फेक्शन भी। मैं यूएस में अच्छी सैलरी तो ले रहा था, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई वर्क, ग्रोथ लिमिटेशंस एंड डिस्टेंस फ्रॉम माई फैमिली। ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू अ सिचुएशन जहां मैंने बोला आई क्विट। 2019 में मैंने सिर्फ यूएस से नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। दैट मीन्स नो मोर मंथली सैलरी। कवर ऑल माई फाइनेंशियल रिस्क, मैंने कुछ सेविंग्स की थी और डिसाइड किया था कि आई विल गिव माई सेल्फ 3 years टू बिल्ड माई स्टार्टअप। 3 साल में कुछ हुआ तो बहुत बढ़िया, वरना आफ्टर दैट आई विल मूव बैक टू द कॉर्पोरेट एंड स्टार्ट अ जॉब। ये तो थी प्लानिंग, बट हुआ क्या 2020 में, कुछ याद है? COVID-19, everything got closed. There was no option to do market research or start any offline business. और क्या हुआ? मैं और मेरी वाइफ, we got blessed with twin babies in 2020. Very quickly I realized that 3 साल जो मैंने अपने स्टार्टअप के लिए लिए थे, ईयर बाय ईयर जो मेरा प्लान था, वो सब चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इवेंट्स इन माई पर्सनल लाइफ एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। फ्रॉम दिस आई वॉन्ट टू टेल यू कि आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, बट यू नेवर नो कि कंडीशंस कब और कैसे चेंज हो जाएं। आपको हमेशा मेंटली तैयार रहना पड़ेगा अनसर्टेनिटीज के लिए, अनप्लान्ड इवेंट्स के लिए। If you are planning to start a business, it is very important to have a right partner. अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस का प्लान कर रहे हो तो शायद ये इतना इंपॉर्टेंट ना हो, बट अगर आप एक बड़ा बिजनेस, कॉम्प्लेक्स बिजनेस बनाना चाहते हो तो एक बिजनेस पार्टनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर यू शुड लुक फॉर। आइडियली आपका पार्टनर ऐसा कोई इंडिविजुअल होना चाहिए जो आपकी तरह आपके बिजनेस आइडिया पे बिलीव करता हो, आपकी तरह वो पूरा एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप एक दूसरे पे पूरा भरोसा करते हो और एक दूसरे के साथ काम करना एंजॉय करते हो। ये बहुत ज्यादा एडवांटेजियस होता है कि आपके बिजनेस पार्टनर के स्किल्स ऐसे हों जो आपसे अलग हों, ताकि आप दोनों अपना काम डिवाइड कर सको और बहुत अच्छे से
एफर्ट्स लगा सको। मेरे केस में मेरे को फाउंडर इज अ ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई फील ही इज अमंग द टॉप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इन इंडिया। हमारा स्टार्टअप एक टेक स्टार्टअप है। वी आर एन ऐप फर्स्ट बिजनेस। हमारी ऐप में लाखों स्टूडेंट्स हर महीने आते हैं। वो अपनी इंग्लिश को सीखने के लिए लाइव क्लासेस लेते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस लेते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट आपस में लाइव कनेक्ट करके एक दूसरे के साथ स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं। हमारे जैसे स्टार्टअप के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पूरा टेक केयर करते हैं मेरे पार्टनर। मेरा काम होता है टू टेक केयर ऑफ ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड अदर थिंग्स। We have a clear division of responsibilities, so हमारे skill sets are very different and complement each other. One more thing, ऐसा भी possible है कि you will get your business partner once you start your business. हमारे केस में we got our third partner after 2 years of starting the business. I hope आप समझ गए होंगे कि आपको कैसा business partner ढूंढना चाहिए। On a side note, अगर आप भी अपनी spoken English improve करना चाहते हैं तो डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एस फ्लुएंसी फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इस एप्लीकेशन में यू विल गेट बोथ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज लाइक लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको मिलेगा एक यूनिक फीचर जिसकी मदद से आप लाइव 24/7 किसी भी वक्त स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो अपने जैसे लर्नर्स के साथ। कॉलिंग बटन पे जस्ट क्लिक करो और दूसरे लर्नर्स के साथ लाइव कॉल करो विद इन द ऐप। देयर आर अदर फीचर्स जहां आप ग्रुप में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और हाँ, अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं डेली 20 मिनट्स का फ्री टॉक टाइम। सो डोंट मिस टू डाउनलोड द ऐप, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट होता है रेड ओशियन एंड ब्लू ओशियन। रेड ओशियन जहां एक ही कैटेगरी में बहुत लोग कंपीट कर रहे होते हैं, एंड ब्लू ओशियन मींस जहां बहुत कम प्लेयर होते हैं। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। यूजुअली जिसे हम रेड ओशियन बोलते हैं वो एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत प्लेयर्स होते हैं। दैट मींस मार्केट साइज उस अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अ रिटेल शॉप और एक फूड जॉइंट काइंड ऑफ अ रेस्टोरेंट। किराने के बिजनेस का इंडिया में मार्केट साइज है लगभग 50 लाख करोड़। सिमिलरली रेस्टोरेंट का बिजनेस साइज है लगभग 5 लाख करोड़। दोनों ही कैटेगरीज में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो मार्केट साइज भी बहुत बड़ा है। लेट्स अंडरस्टैंड ब्लू ओशन कैटेगरी। इंडिया में एग्जांपल लेते हैं। वी मे टेक एग्जांपल ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और अ कंटेंट क्रिएशन कंपनी दैट यूजेस AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सटेंसिवली। यू माइट हैव रियलाइज्ड कि फर्स्ट कैटेगरी के केस में बिजनेस ओपन करने में कोई ज्यादा लिमिटेशन नहीं है। यू जस्ट नीड टू हैव मनी एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। आप अपना किराना स्टोर खोल सकते हैं, आप अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी में आपको इन्वेस्टमेंट के अलावा नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड नेटवर्क ऑफ इनिशियल क्लाइंट्स भी चाहिए होगा। सो माई सजेशन इज आप किसी भी कैटेगरी में बिजनेस ओपन करें, बट मेक श्योर आपके पास कोई एडवांटेज हो। लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम अवर केस। ऑनलाइन इंग्लिश सिखाना इज अ रेड ओशन कैटेगरी। कोई भी अच्छा ट्रेनर ऑनलाइन पढ़ा सकता है, बट एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाना जहां हर रोज हजारों स्टूडेंट 24/7 प्रैक्टिस करते हो इज नॉट इजी। सो बाय मिक्सिंग दीज टू थिंग्स वी क्रिएटेड एन एडवांटेज फॉर अस। अभी तक हमारी एप्लीकेशन को मोर देन 3 मिलियन यानी 30 लाख डाउनलोड्स मिल चुके हैं। मोर देन 50 कंट्रीज के स्टूडेंट्स हमारी ऐप को यूज करते हैं। सिमिलरली आप भी देखिए कि आप किस एडवांटेज के साथ बिजनेस लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी। हो सकता है इनिशियल बिजनेस के ईयर्स में आप बहुत स्मॉल टीम या बिना टीम के ऑपरेट करें, बट जब भी आपको बिजनेस में ग्रोथ मिले तो आप कोशिश करें कि आप अपनी टीम को ग्रो करें। जब आप अपनी टीम ग्रो करोगे तो आप डेडिकेटेड बिजनेस फंक्शंस के लिए, जैसे कि ऑपरेशंस, सेल्स, मार्केटिंग के लिए डेडिकेटेड टीम मेंबर असाइन कर सकते हो, और आप न्यू इनिशिएटिव्स, बिजनेस डील्स, ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट पे फोकस कर सकते हो। एट द सेम टाइम आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नेवर स्पेंड बियॉन्ड योर कैपेबिलिटीज, नेवर डू ओवर हायरिंग। आपने न्यूज सुनी होगी
बायजूस की, अनअकैडमी की और भी बहुत सारे स्टार्टअप्स की, इन कंपनीज ने रिसेंटली बहुत लार्ज स्केल पे लेऑफ्स किए हैं। जब भी बिजनेस में आपको फंडिंग मिले या आप बूटस्ट्रैप्ड हैं तो आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिले, तो ये गलती कभी मत करना कि आप अपनी टीम को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करें, क्योंकि बिजनेस कभी भी चेंज हो सकता है, कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं। मेरे एक्सपीरियंस से आई कैन से ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता। जिसको लोग ओवरनाइट सक्सेस बोलते हैं उसके पीछे बहुत दिनों और रातों की मेहनत लगी होती है। इंडिया जैसी कंट्री में वन थिंग इज श्योर, you will always find competition and copycats. I feel if you give your best and learn from your mistakes and play this game for a long time, then you would increase the odds of your success a lot. So having patience is very important. We have completed almost 3.5 years in this startup, but ऐसा लगता है कि we have just started. There is lot to cover. After 3.5 years of business, we are at a stage where we are doing revenue of multiple crores. We have 3 million plus downloads. We got recognized by Google and Ministry of Electronics and Information Technology. But the biggest satisfaction that I get from this business, this journey, is that we are able to make positive change in lives of thousands of students. We are able to provide full and part-time employment to approximately 100 plus team members. This was my startup journey and 5 learnings that I wanted to share with you guys. Let me know your thoughts in the comment section. It will be very interesting for me to know your opinion. Or don't forget to download the Ace Fluency app from the link given in the description. I will see you in the next video. Take care.